Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनके नज़रिए से देखो तो आप कैसे इंसान हैं एंड व्हाट डू दे एक्चुअली थिंक ऑफ यू व्हेन यू आर नॉट देयर। जब आप नहीं होते हैं उनके नज़दीक तब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, ये रीडिंग सबके लिए ही है, चाहे वो कांटेक्ट में हैं आप, नो कांटेक्ट में हैं, सबके लिए ही होगा। ठीक है, राइट। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है एक्चुअली में क्या महसूस कर रहे हैं, उनके नज़रिए से देखें तो मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं। आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके बारे में लगातार कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, अटेंशन दीजिए और किसी के चीज़ के ऊपर ना सोचें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके नज़रिए से देखा जाए तो मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे है चेंज योर फोकस, यहाँ पे है हार्ट चक्र, ग्रेट। यहाँ पे है सोलर प्लेक्सस चक्र, यहाँ पे है 5 ऑफ स्वर्ड्स। सो यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 5 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ पे है हमारे पास 6 ऑफ स्वर्ड्स, 9 6 69 96। यहाँ पे है हमारे पास जस्टिस, यहाँ पे है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विच इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है हमारे पास कन्फ्रंट 18 नंबर विच इज़ अगेन द 9, द मून कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओपन अप, 4 ऑफ कप्स। So 4 4 5 5 11 44 11 55. You can see a lot. 18 9 can be very important. September, March, April, June, okay, July, December can be very important. अभी आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग पर क्या चल रहा है। सो ये इंसान डेफिनेटली मिस कर रहे हैं आपको, दे आर मिसिंग यू अ लॉट। द फर्स्ट थिंग विच आई कैन नोटिस, उनको ना उनका जैसे बोला जाता है हृदय पर गंभीर मात्रा पर चोट लगा हुआ है। लोगों के शरीर के ऊपर लगता है तो कष्ट और दुख तो होता ही है, लेकिन जब आत्मा के ऊपर पड़ता है, जब वो एक आपकी चेतना के ऊपर पड़ता है, तब तो और भी हो जाता है प्रॉब्लम्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी फेस बहुत ज़्यादा ग्लूमी है। दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद द करेंट पोजिशन इन देयर लाइफ। हृदय की बात आप पहले किया करते थे और उनका क्या था ना, दे ओनली स्पोक विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे उनको काफ़ी लोग मिल जाएंगे, आप ही सिर्फ लास्ट या फर्स्ट नहीं हो उनके लाइफ में। उनके लिए जो आप अगर बोलते भी थे कि देखो हमारे रिश्ते में क्या होगा, तो वो बोलते थे इधर ये रिश्ता जो है वो पक्का हो जाएगा वरना नहीं होगा, जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। अभी इनको लग रहा है कि चाहे मैं जीतूँ या हारूँ इस प्यार के मामले में, बट आई विल नेवर क्विट। मुझे क्विट नहीं करना है, मुझे हर मामले में दखल देना है, मतलब आपके हर मामले में दखल देना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनके वश में भी कुछ नहीं है इस वक्त, जैसे वो बेहाल है। और ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके फ्रैगनेंस से मुग्ध होके, जैसे बोला जाता है ना कि एवरी सोल हैज़ इट्स ओन फ्रैगनेंस। सो आप उनके जो है आत्मा से मंत्र मुग्ध होके आप उनके पास खींचे चले जाओ। अगर ये न्यू कनेक्शन है तभी भी ये इंसान चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, मूड ऑफ हो जाता है कि अगर बीच में आपने चैट रोक दिया तो, अगर आपने रिवर्स कोई मैसेज नहीं किया है,
या अगर आप बहुत दिनों से इनको मैसेज नहीं करते हैं तो इनका जो है प्रचंड, ठीक है, गुस्सा ये हो जाते हैं, क्रोध बढ़ जाता है, गुस्से में कंट्रोल नहीं होता है, फिर ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं। अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, एक्स है, तो वो ये अपने अहंकार में ही बहुत ज़्यादा, ये इंसान जो है उसी में ही प्रॉब्लम में आ गए। अहंकार की वजह से इन्होंने जैसे भी हो आपके साथ जो है बहुत ख़राब बर्ताव किए। जैसे मैंने आपको बताया कि आई डू थिंक सो दैट उनको ऐसा लगा कि ज़िंदगी में मौके आएंगे और जाएंगे, और मेरे लिए तो बहुत सारे लोग रेडी है, सो मैं क्यों एक ऑप्शन पर स्टिक हो जाऊँ। एंड राइट नाउ दे आर सेइंग दैट दे वांट टू, यू कैन से, चाहे जितने भी ऑप्शंस उनके पास हो, मन अच्छा नहीं है, दिल अच्छा नहीं जाता, उदासी भरी हुई है पूरी तरह से। दे वांट टू मेंटेन द रिलेशनशिप, बट वो क्या करें। अगर ये आपके पास आके बात भी करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, फिर से ईगो क्लैशेस हो जाएंगे, आप भी चुप नहीं रहेंगे, वो भी चुप नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये अपने आपको कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, आपके बातों के सामने फिर से वो झगड़ा कर लेंगे। इनका स्वभाव कुछ उस तरह से है कि दे आर ऑलवेज रेडी टू गो इन अ वर्बल स्पैट। अगर एक न्यू रिलेशनशिप है तो ये इंसान बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं आपको कि कैसे ही आपको इम्प्रेस करे। 3 से 4 महीना हो गया है, ये आपके रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या आप अग्री करते हो उस रिलेशनशिप में, क्या आप उनको फ्रेंड की तरह ही रखना चाहते हैं या आप इस रिलेशनशिप में सीरियस भी हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप इनके हस्बैंड वाइफ हैं, सो उनको ऐसा लगता है, ये कपल्स में तो प्रॉब्लम्स होते ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे दूर चले जाओ। अगर आप उनसे दूर चले जाएंगे तो शरीर तो यहाँ पे रह जाएगा, आत्मा कहीं और भी चला जाएगा। सो दे कंसिडर यू एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू, दे वर्क इन द नेवी, दे वर्क विद द एयरफोर्स, दे वर्क विद द गवर्नमेंट सेक्टर, या कोई ऐसा एंटरप्राइज जहाँ पे फिज़िकल जो है ना, मतलब आई कैन से लाइक द फिज़िकल फिटनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मे बी दे आर डॉक्टर्स, सो दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ द फिज़िकल फिटनेस ऑफ अदर्स, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ से वेरीफाई करते हैं, और हमने जो न्यू मैसेजेस बनाए हैं, पर्सनल मैसेजेस, वो भी देखेंगे। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों है, वाई दिस 5 ऑफ कप्स एनर्जी, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। हार्ट चक्र यहाँ पे क्यों है, वाई दिस हार्ट चक्र। 2 ऑफ वैंड्स, सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे 2 टाइम्स है, ओके। 5 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है। अच्छा, यहाँ पे सारे साइंस आ चुका है, शायद मैंने आपको बताया नहीं, पता नहीं। कुंभ, मिथुन, तुला राशि है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, एवरी साइन इज देयर। 5 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्या है, डेथ कार्ड। 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है। 7 ऑफ स्वर्ड्स, हीलिंग बिगिंस। 6 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है। 6 ऑफ स्वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 6 ऑफ वैंड्स से। ग्रेट ग्रेट। डिटैच, यहाँ पे डिटैच क्यों है। द सन, ओके। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। हर्मिट, यहाँ पे है कॉन्फ्रंट, द मून कार्ड, वाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 4 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स था। 4 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में। 4 घंटे में, 4 हो सकता है हफ्ते में, या 4 दिन में आपके पास इनका कोई ऐसा क्रिटिकल मैसेज आ सकता है ना। अभी मैं आपको बता देती हूँ,
पहले बात तो है, मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से, जो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द मेंटालिटी ऑफ योर पर्सन। जब मैं समझाती हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू टू द फुलेस्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए तुरंत। इन्होंने ऐसा ठान लिया है, चाहे इस जंग में ये हारे या जीते, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अब जानते ही हैं, जंग के मैदान पर और या प्यार के मामले में सब कुछ जायज़ है, कुछ चीज़ ऐसा नहीं है कि जो नाजायज़ है। ऑलराइट, सो अगर ये इंसान ऐसे मेंटेलिटी रख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इसका अंत देखना चाहेंगे। अंत मतलब अंत तक देखना चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप में होता क्या है, बिफोर द गेम एंड्स, राइट। दे डोंट वांट टू क्विट इन द मिडल, वो क्विट नहीं करेंगे क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट बेसिकली, वो आपके बारे में ऐसा भी क्या सोचते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आप जो है ना, आप भी शायद इस रिलेशनशिप में अंत नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हो। आपका शायद इनके ऊपर गुस्सा या आपका मनोबल जो है कहीं ना कहीं पे टूटा है किसी वजह से, आपको और विश्वास नहीं है प्यार पर, इसलिए आप कैसा कह रहे हो कि मुझे एंड करना है रिलेशनशिप, या मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। बट दे डोंट वांट टू, ये नहीं चाहते हैं वो आपको ना। ऑब्वियसली दे फील दैट यू आर द सोर्स ऑफ देयर इंस्पिरेशन, यू कैन से। बट आप शायद ऐसा सोचते हो कि नहीं, मैं इसके ज़िंदगी में ना कुछ मायने नहीं रहे मेरा। नो, नाउ with the confront and this 9 of Pentacles, I do think so, जैसे मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि अगर आप इनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे तो यहाँ पे शरीर रह जाएगा और आत्मा जो है, रूह जो है, वो फिर ख़त्म हो जाएंगे, वो फिर कुछ नहीं रहेगा। फिर क्या इस चीज़ का ऐशो आराम, धन दौलत, शो ऑफ, कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, गैजेट्स, कहीं ना कहीं पे धनवान होना, रिच, व्हाट इज़ दिस विल बी मीनिंगलेस अगर आप इनसे दूर चले गए तो। यहाँ पे रेस्ट एंड रिकंसिडर, यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान आपके बारे में अभी सोच रहे हैं, पहले वो क्या कर रहे थे, पहले वो नहीं सोच पा रहे थे क्योंकि वो आपके लिए कमिटेड नहीं थे। मे बी वो आपको प्रिटेंड कर रहे थे कि वो आपके लिए काफ़ी कमिटेड है, बट नहीं है। आपके बारे में ये सोच रहा है आपके पर्सन, शायद आप उनको और पसंद नहीं करते हो, या पसंद नहीं करते हो, शायद आप इनके साथ कोई गेम खेल सकते हैं, उनको लगता है, राइट। अब खेलेंगे नहीं, फिर भी उनको ऐसा लगेगा क्योंकि ये जो दिमाग है ना इनकी, वो अपने जैसे ही सोचते हैं। सो उनको लगता है शायद आप भी कमिटमेंट नहीं देंगे, आप भी उनके साथ किसी तरह से रिलेशनशिप रखेंगे और आप कमिटमेंट नहीं देंगे। सो ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके पास चले भी आए तो क्या आप अग्री करेंगे इस रिलेशनशिप में, या आपको कुछ दिन तक अच्छा लगेगा, फिर आप बोल देंगे नो आई डोंट वांट। यहाँ पे देखो, आई कैन सी लाइक दिस, विद द हार्ट चक्र कम्स एज 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है, ऐसा हमेशा ही उनको ऐसा लगता था कि मैं अपना हृदय बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को ही देता हूँ या देती हूँ, ठीक है। नो वन कैन कैच, यू कैन से दैट माई अटेंशन और एनीथिंग विच आई डोंट लाइक। बेसिकली आप उनसे बेहद मोहब्बत करते हो, आज भी, कुछ समय पहले भी, लेकिन आपके लिए आपके पर्सन की इस तरह से भावनाएं थी कि ये तो मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आते रहेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था पहले, मैं क्यों अपना हृदय एक ही इंसान को दूँ, वाई शुड आई डू इट। राइट नाउ दे आर थिंकिंग नो, प्यार से ही रिश्ता जो है वो फैलता है, मतलब अगर बिजनेस रिलेशनशिप भी होगा ना तो प्यार से फैलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने टॉप बॉस या अथॉरिटी के साथ बहुत ही डिसएग्रीमेंट में आ जाते हैं, फाइट करते हैं, क्या आप एक दिन भी टिक पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं। लेकिन अगर आप प्यार से बात करते हैं, उनको समझाते हैं अपने बॉस को कि सर देखिए, मैम देखिए, ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने लिया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कभी भी अगर आप डिसएग्रीमेंट से अपने वहाँ पे आप नौकरी नहीं कर सकते,
आपको प्यार से इनफैक्ट आपको उनको समझाना पड़ेगा। मे बी वो गलत है बट समझाना पड़ेगा। मे बी हम लोग गलत होते हैं बट हमें समझना पड़ता है। प्यार से ही सब कुछ चीज़ सॉल्व होता है। हेट से आज तक कुछ चीज़ सॉल्व नहीं हुआ है। हेट ऑलवेज अट्रैक्ट्स मोर नेगेटिव वाइब्रेशंस। सो यहाँ पे ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र और यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। पहले तो वो रिजेक्ट कर रहे थे इस रिश्ते को या मंजूरी नहीं दे रहे थे, या इनके लिए आप जब भी अपना हृदय को आप देते थे तो ये इंसान हमेशा ही कुछ डिप्लोमेटिक वे से टाल दिया करते थे। और अगर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया होगा तो कुछ समय के पहले वो पोस्टपोन कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं और पर एंगेजमेंट उन्होंने कर लिया होगा या शादी हो गई होगी। बट सिचुएशन अभी इस तरह से है, एवरीवेयर आई कैन सी दिस 4 ऑफ कप्स, कि जहाँ पे वो डिससेटिस्फाइड है। 4 ऑफ कप्स इज़ द डेली रूटीन और बोर्डम जो हमारे ज़िंदगी को कभी कभी खोखला भी बना देता है। ओके, देयर इज़ नो एक्साइटमेंट। अगर कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं तो जीना तो मुश्किल ही हो जाएगा ना फिर। ओके, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद दिस हर्मिट कार्ड। सो ये इंसान जो है बेसिकली बहुत टाइम से आपसे अलग है। कुछ लोगों के लिए अभी भी ये इंसान जैसे तन्हाई में जी रहे हैं, सन्नाटा है बहुत ज़्यादा। तो ये चाहते हैं कि आप इनसे जाके मिलो, ये आपके दिमाग पर अपना इम्प्रेशन जमा पाए उस तरह से। राइट, ओके, एंड विद द डिटैच द सन, ये इंसान क्या डिटैच करना चाहते हैं? अपना जो अहंकार है, अपना जो ईगो है, अपना जो एक टेम्परामेंट है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स इनके अंदर हमेशा ही था और इस चीज़ को ये रोकना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली इंसान आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत जेंटल है, आपके पास बहुत कुछ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, आप अपनी जगह पर कामयाब भी हो, चाहे जितने भी कामयाब हो आप, लेकिन आप शांत है, आप उस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। ये इंसान कैरी नहीं कर सकते, ठीक है, दे आर एक्चुअली अ फेलियर। ओके, सो लेट मी सी। तो ये इंसान भावुक तो हो रहे हैं, इनकी सिचुएशन बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है। ओके, यू आर द आयरन इन माई शील्ड, द स्वीटनेस ऑफ द कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी जो होता है, आप लोग प्लीज़ गूगल में एक बार चेक कर लेना उसको। वो फ्लफ़ी वो बचपन में हम लोग बहुत खाया करते थे। अभी ना वो मेले में भी मिलता है बहुत, पिंक कॉटन कैंडी। तो वो बोलते हैं वो जो मिठास है कॉटन कैंडी का वो आप हो, और उनका जो शील्ड है, मतलब प्रोटेक्शन वाला जो पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था तलवार के साथ, वो शील्ड वो आप है, लोहा आप है, ठीक है। ईच टाइम आई लुक एट यू आई रियलाइज हाउ गॉड हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट गाइड फॉर मी। ये इंसान आपको देखकर ये कहते हैं कि आप, ठीक है, जब भी वो आपके तरफ देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान ने इनके ऊपर ज़रूर बहुत अच्छा कृपा किया होगा। आई मिस यू ग्रेटली, जैसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ही और शी इज़ मिसिंग यू अ लॉट एवरी टाइम आई एम फार फ्रॉम यू, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून अगेन। ये इंसान आपको फिर से देखना चाहते हैं। और दो, आई वॉन्ट टू मेक यू द हैप्पीएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। मैन वुमेन देख लेना, ठीक है। ये आपको दुनिया की सबसे मतलब इंसान, मतलब ऐसा वो बोलना चाहते हैं कि वो सबसे आपको खुश देखना चाहते हैं, सबसे खुश आपको देखना चाहते हैं। यू आर माई स्वीटेस्ट एडिक्शन इन माई एंड माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। आप उनके लत हो बट बहुत मीठा वाला, और आप इनके लिए इंस्पिरेशन भी है। जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यू आर माई स्वीटेस्ट एडिक्शन and my biggest inspiration. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.